हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट किए थे, ठीक है। कैसे जो है 90 से बड़ा एंगल है तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी, वो देखा था हम लोगों ने, ठीक है। और कुछ फार्मूले भी हम लोगों ने लिखे थे इसके ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो सारे फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी हम फिज़िक्स में क्वेश्चन करते हैं तो उन फार्मूलाज़ की ज़रूरत पड़ जाती है हमें, ठीक है। तो कभी कभी जो क्वेश्चन होता है फिज़िक्स में वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाते हैं, तो हमें फिर पता होना चाहिए। जितना हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा उतना मोर देन सफिशिएंट है हम लोगों के लिए, फ़िज़िक्स के लिए, ठीक है। तो अब हम आज बात कर रहे हैं लॉग फंक्शन की, ठीक है। लॉग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो लॉग को इस तरह से लिखा जाता है जैसे log ऑफ x टू द बेस a, है ना। तो log ऑफ x टू द बेस a, तो इसी तरह से इसको लिखा जाता है। पढ़ने का तरीका यही है, log ऑफ x टू द बेस a। तो यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते हैं कि a की क्या पावर लगाई जाए, इसका सिंप्लीफिकेशन, इसका जो रिज़ल्ट होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसका रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा कि a की क्या पावर लगाएं कि हमें x मिल जाए। a की क्या पावर लगाएं कि हमें x मिल जाए, वो इसका रिज़ल्ट होगा। जो a की पावर होगी, जिसको लगाने से, पावर को लगाने से वो x मिल जाएगा हमें, तो वो इसका रिज़ल्ट होगा। जैसे कि सपोज़ हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये दिया हुआ है log ऑफ 32 बेस 2, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 32 है। तो मैंने बोला कि a की क्या पावर लगाएं कि 32 मिल जाए, 2 की क्या पावर लगाएं कि 32 मिल जाए। तो देखो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर मतलब ऐसे देख लो ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। तो 4 8 16 32, तो 2 पावर 5 अगर कर दिया जाए, 2 पावर 5 कर दिया जाए तो हमें 32 मिल जाएगा। तो 2 की पावर कितनी हुई, 2 की पावर कितनी हुई, मतलब इसका मतलब हुआ 2 पावर 5 कर देंगे तो हमें 32 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर a की क्या पावर लगाई जाए कि 32 मिल जाए, तो a की पावर कितनी है, ये 2 है, सॉरी ये 5 है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो log का मतलब होता है ये, इस तरह से कि log ऑफ x टू द बेस a लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह मैंने 2 लिखा, x की जगह मैंने 32 लिखा, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट लिखना है मुझे, तो इसका रिज़ल्ट लिखना है तो रिज़ल्ट कैसे लिखेंगे कि ये 2 की कितनी पावर हो लगाएं कि 32 आए। तो 2 की पावर अगर 5 लगाई जाएगी, 5 लेंगे तो 32 आता है। तो ये जो पावर है ना, यही रिज़ल्ट है इसका, समझे बात, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि यहाँ पर a की क्या पावर यूज़ की जाए कि हमें x मिल जाए, ठीक है। तो जो पावर है दैट विल बी द रिज़ल्ट, समझे बात। तो अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, ये तो एक एग्जांपल हो गया ना, ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पर, log ऑफ 32 टू द बेस 2, तो 2 की पावर अगर मैं 5 यूज़ करूँगा तो 32 मिल जाएगा मुझे। तो यानी कि जो पावर यहाँ पर 5 है दैट विल बी द रिज़ल्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। सपोज़ हमें दिया हुआ है log ऑफ 125 टू द बेस 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5 की कितनी पावर लगाई जाए कि 125 मिल जाए। तो 5 की पावर, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, तो 5 की पावर 3 लगाओगे तो 125 मिल जाएगा, है ना। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इसका रिज़ल्ट हो जाएगा 3, है ना, बिकॉज 5 की पावर 3 इक्वल्स टू क्या होता है, 125 होता है। तो दिस इज़ द रिज़ल्ट, है ना। तो बेस जो है उसकी कितनी पावर लगाओ कि आपको ये x जो 125 लिखा हुआ है वो मिल जाए। तो 5 की पावर 3 लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 125 मिलेगा। यानी कि जो इसका आंसर है दैट विल बी दिस पावर 3। क्लियर। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे log 2 टू द बेस 4, इस तरह से लिख दिया, log 2 टू द बेस 4 इस तरह से लिख दिया गया है। तो
अब 4 की कितनी पावर लगाई जाए कि 2 मिल जाए, 4 की कितनी पावर लगाएं यहाँ पर कि 2 मिल जाए। तो 4 की पावर अगर मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। तो 4 की पावर कितनी हो गई 1/2, ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो 4 की कितनी पावर लगाएं कि 2 मिल जाए, तो यानी कि 4 की पावर 1/2 लगाई जाए तो 2 आ जाएगा, यानी कि रिज़ल्ट क्या हो गया 1/2। समझे बात? ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका log 27 टू द बेस 1/3, ऐसे लिखा हुआ है log 27 टू द बेस 1/3। ठीक है, तो भाई 1/3 की कितनी पावर लगाई जाए कि यहाँ पर रिज़ल्ट कितना आ जाए 27 आ जाए, कितनी पावर लगाई जाए 1/3 की। तो ये डिनोमिनेटर में ये इस तरह से हो गया, तो पहले तो इसे ऊपर आना पड़ेगा, तो माइनस पावर लगेगी, है ना, तभी ऐसा कुछ वैल्यू आएगी 27 -3, है ना। 3 3 ज़ा 9, हाँ ठीक है, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो अगर ये 3 होता तो पावर 3 हो जाती, अब ये 1/3 है तो पावर -3 हो जाएगी, है ना। तो आंसर क्या हो गया, ये जो पावर आई है -3, तो दिस विल बी द आंसर -3। क्लियर? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है log 1/25 टू द बेस 5, ऐसा है कुछ। तो इसका आंसर क्या होगा, तो भाई देखो 5 की कितनी पावर लगाएं, है ना। 5 की जो पावर है n, सपोज n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि हमें 1/25 मिल जाए, 1/25 मिल जाए। देखो भाई 5 की पावर अब माइनस में होगी तभी ये 1/25 जैसा कुछ मिल पाएगा हमें। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इस तरह का कुछ चाहिए तो माइनस पावर तो लगनी ही है ना, नहीं तो 5 की प्लस पावर लगाते जाओगे तो बढ़ता जाएगा, है ना, ऐसा कुछ आना नहीं है, तो माइनस पावर लगेगी ही लगेगी, है ना। तो 5 5 ज़ा 25 होता है, तो अगर मैं यहाँ पर -2 पावर लगा दूँ इसकी, ठीक है, तो माइनस पावर का मतलब 1/5 हो जाना, ठीक है, और 1/5 का स्क्वायर कितना हो जाना 1/25, तो -2 विल बी द आंसर, -2 विल बी द आंसर। समझे बात? कुछ इसकी प्रॉपर्टी भी होती हैं, तो मतलब लॉग में बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें बस इतना जनरल पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी, लॉग की क्या प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे log x y लिखा हुआ है टू द बेस a, इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस a, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई एक तरीके से, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हमें ये फर्स्ट हो गई है ना, ये सेकंड क्या है, log x पावर n टू द बेस a, ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x की पावर n लिखी हुई है, ठीक है। तो हम इस पावर को इस log के आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है n log x टू द बेस a, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है भाई इसकी log x अपॉन y लिखा हुआ है टू द बेस a, ऐसे लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a, है ना। अगर ये इस तरह से रेशियो में दिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो प्लस साइन लग जाएगा, x की पावर n है तो पावर को आगे लिया जा सकता है। ये सब क्या है, log फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये तीन प्रॉपर्टी हैं इसकी log फंक्शन की जो यूज़ होंगी हमारे फिज़िक्स में, है ना। मैं तो सारी चीज़ें मैथ की जो है फिज़िक्स के लिए ही पढ़ा रहा हूँ आपको, जो हमारे फिज़िक्स में यूज़ होगा, ठीक है। पहले ही बता दिया मैंने आपको ये चीज़, तो इसको नोट कर लो और याद रखना है इनको, ठीक है।
ठीक है। अब मैं कहीं कहीं पर आपको ऐसा दिखाई देगा कि log x लिखा हुआ है, सपोज सिंपली बेस वगैरह नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, तो हम अगर log x लिखा है तो इसमें बेस क्या मानेंगे, 10 मानेंगे, है ना। तो इसको पढ़ा जाएगा कैसे, log x टू द बेस 10, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है ln x इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाएगा log x टू द बेस e, log x टू द बेस e, ऐसे पढ़ा जाएगा इसको। यहाँ पर e क्या है, e की वैल्यू होती है 2.7, अप्रॉक्सीमेटली 2.7 e की वैल्यू होती है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो 2.7 e इक्वल्स टू क्या है 2.7, ठीक है। तो कभी मतलब इस तरह से लिखा हुआ होगा log x, तो उसका मतलब हम लोग यही ऐसे ही समझा जाएगा कि यहाँ पर बेस क्या है, 10 है। ln x लिख दिया तो इसका मतलब log में जो बेस है वो क्या है, e है। समझ में आ गई बात। तो इतनी चीज़ें पता है हमें log के बारे में, बस इतना मोर देन सफिशिएंट है। वो प्रॉपर्टी तीनों याद रखनी है। और log का बेसिक मीनिंग क्या है ना, log ऑफ x टू द बेस a लिखा हुआ है, तो a की कितनी पावर लगाई जाए कि x मिल जाए, दैट विल बी द रिजल्ट। a की जो पावर है बस वही रिजल्ट है, ठीक है। a की जो पावर लगाएं कि हमें x मिल जाए, तो जो पावर है दैट इज़ द रिजल्ट। क्लियर। इसके बाद हम कुछ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये यहाँ तक ख़त्म हो गया log। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्या कि जो स्ट्रेट लाइन वाले जो इक्वेशंस होती हैं, तो ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं, तो स्लोप उसमें कैसे डिफाइन होता है, तो वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। देखते हैं। तो हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉग जितना मैंने बता दिया उतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलो या मेथड स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने का, है ना। तो मतलब एक ही है ना कि हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, उससे जो है हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो उससे कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाएगी, कैसे ग्राफ उसका प्लॉट होगा। तो जैसे सपोज हमें एक इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, सपोज इक्वेशन गिवन एज y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ये इक्वेशन दी हुई है। तो x, ये हम 9th क्लास में इस टाइप के ग्राफ प्लॉटिंग कर चुके होते हैं, ठीक है। ग्राफ, इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये सब हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। कैसे, देखो अब यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यू ले लो और उसके करस्पॉन्डिंग y की डिफरेंट वैल्यू आ जाएंगी, है ना। तो यहाँ मैंने लिख लिया x और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे y मिल जाएगा, ठीक है। तो 3-4 वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर वो पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं ग्राफ में, ठीक है। तो सपोज़ एक 0 ले लिया, एक 1 ले लिया, है ना, यहाँ ले लो 0, एक 1 ले लो, एक 2 ले लो, एक -1 x की वैल्यू, एक -2 और -3, और भी ले सकते हैं वैल्यू। मैंने 4-5 वैल्यू ले ली। तो x की वैल्यू जब मैं 2 रखूँगा इसमें, तो x इक्वल्स टू 2 रखा जाएगा, तो 2 × 2 4 -3, 4 - 3 1, y की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 रखो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 2 - 3 मतलब -1 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखो तो -3 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 रखते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 - 3 मतलब -5 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू -2 रखेंगे तो -4 - 3 -7 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 3 रखोगे माइनस में तो 6 - 3 मतलब -9 हो जाएगा, ठीक है। तो x की डिफरेंट वैल्यू रखने पर मुझे ये y की डिफरेंट वैल्यू मिल गई। एक
एक काम और करते हैं, y की एक वैल्यू पॉजिटिव और x की एक वैल्यू और पॉजिटिव रख लेते हैं, इधर सब नेगेटिव में चलता चला जा रहा है, तो थोड़ा एक x की एक वैल्यू पॉजिटिव और ले लो, है ना, ये x है ये y है, तो 3 x इक्वल्स टू 3 रखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 6 - 3 मतलब 3 हो जाएगा, मतलब एक ही तरफ ग्राफ बनता चला गया, इसलिए मैंने एक वैल्यू और ले ली x की +3, तो x +3 रखोगे तो 2 3 ज़ा 6 -3 मतलब 3 आ जाएगी y की वैल्यू। तो अब यहाँ पर ग्राफ पेपर ड्रॉ करो, ग्राफ पेपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने ग्राफ पेपर ड्रॉ कर लिया, इधर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है, तो मुझे x एक्सिस पर क्या चाहिए, 0 से 3 तक इधर और 0 से -3 तक इधर, ठीक है। तो 0 तो ये ओरिजिन हो ही गया, 0,0 है ना, 0,0 ये ओरिजिन है, तो इधर 1 इधर 2 इधर 3 ऐसे ले लिया मैंने 4, ठीक है। इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। y में देखो, y में इधर चलो कहाँ तक जाना है मुझे जाना है y में वो अप साइड में तो जाना है 3 तक, तो अप साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउन साइड में जगह यहाँ पर कम है, ठीक है। तो चलो हम ये लास्ट वाली वैल्यू को थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राफ पेपर चाहिए फिर इसके कम। तो y की वैल्यू मुझे चाहिए 3 तक, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैंने मान लिया 1 है y इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने मान लिया 2 है, यहाँ पर मैंने मान लिया 3 है, ठीक है। यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ -2 हो गया, यहाँ -3 -4 -5, ठीक है, -6 और एक और -7 ऐसे करके, है ना, बोर्ड से बाहर ही हो गया है ना। चलो कोई बात नहीं, इतने से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो चलो अब प्लॉट करते हैं, x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू क्या है, -3 है, x इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है, y इक्वल्स टू क्या है, -3 है, तो एक पॉइंट ये मिल गया y इक्वल्स टू -3 वाला, एक पॉइंट ये मिल गया, जो पॉइंट मिल गया उसे मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 0 इसी पॉइंट पर होगा और y इक्वल्स टू -3 मतलब नीचे की तरफ -3, ठीक है। दूसरा देखो, x इक्वल्स टू 1 पर y इक्वल्स टू -1 है, x इक्वल्स टू 1 पर ये 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग -1, यहाँ पॉइंट मिलेगा। x1 से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, y -1 से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही x इक्वल्स टू 2 पर y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 वाला पॉइंट ये है, y इक्वल्स टू 1 वाला पॉइंट ये है, दोनों कैसे मिलेंगे, एक x इक्वल्स टू 2 से ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करो, y इक्वल्स टू 1 से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, एक पॉइंट मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर मिल गया, मार्क कर दिया। ऐसे ही x इक्वल्स टू 3 पर y इक्वल्स टू 3 है, तो x इक्वल्स टू 3 वाला पॉइंट ये है, ठीक है। यहाँ से एक ऊपर लाइन ड्रॉ करो और y इक्वल्स टू 3 ये है, यहाँ से एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक पॉइंट मिल गया। ऐसे ही इधर आओ, x इक्वल्स टू -1 पर y इक्वल्स टू -5 है, x इक्वल्स टू -1 ये रहा, है ना, इधर इस साइड में x कैसा है, नेगेटिव में, -1 पर y इक्वल्स टू क्या है, -5 है, तो ये पॉइंट मिल गया मुझे, है ना। x से एक वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ करी -1 से, और y इक्वल्स टू -5 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक पॉइंट x इक्वल्स टू -2 पर y इक्वल्स टू -7, x इक्वल्स टू -2 ये है, यहाँ से एक मैंने लाइन वर्टिकल ड्रॉ की ऐसे, और y इक्वल्स टू -7 से एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की और एक पॉइंट मिल गया। तो ये सारे पॉइंट मिल गए हैं, इन सारे पॉइंट्स को मिला दो और हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाओ,
ठीक है, ये क्या बन गया, ग्राफ बन गया इस इक्वेशन का, y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ऐसा ग्राफ बन गया। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम 9th क्लास में भी ग्राफ प्लॉट करें हमने। ठीक है, अब ग्राफ तो प्लॉट कर लिया, बेसिक है ये ग्राफ प्लॉटिंग। ठीक है, ये सबको पता होता है इतना तो, है ना, 11th में आते आते ये सबको पता होता है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन बना है ये, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है भाई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो जो हमने लिखा था y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, वाई इक्वल्स टू 2x माइनस 3, जिसके लिए ये ग्राफ बना है, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी, इसीलिए ग्राफ कैसा आया है, स्ट्रेट लाइन आया है। ये जो ग्राफ आया है इसका इस इक्वेशन का ग्राफ है ये, तो ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है, इसीलिए ग्राफ भी कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ पर देखो m क्या है, 2 है, और c क्या है, -3 है। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है, +2, और c की वैल्यू कितनी है, -3। अब m क्या है, m का मतलब है स्लोप ऑफ ग्राफ, m क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है भाई, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो m कैसा है, पॉजिटिव है, तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखने से भी लग रहा है ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब कि ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। अगर m नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब c इक्वल्स टू क्या है, -3, c इक्वल्स टू -3 का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि ये ग्राफ y एक्सिस पर कहाँ पर कट करेगा, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, समझे बात। तो देखो ये ग्राफ जो है ये y एक्सिस को -3 पर कट कर रहा है। ठीक है, -3 पर कट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर c की वैल्यू -3 है। तो इस c का जो मतलब है वो ये है, मीनिंग कि ग्राफ विल कट एट -3 टू द y एक्सिस। ठीक है, तो इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, क्लियर। अच्छा, अब कहीं पर भी आपको c की वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, c की वैल्यू पॉजिटिव मिल गई तो y इक्वल्स टू माइनस वाली वैल्यू पर कट नहीं करेगा, फिर यहाँ ऊपर कट करेगा कहीं पर ग्राफ। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन लेंगे और वहाँ पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है स्लोप, है ना। स्लोप अगर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव हो गया मतलब ग्राफ नेगेटिव आएगा। अब स्लोप बोल तो दिया मैंने, स्लोप होता क्या है, देखो स्लोप का मतलब ये कोई ग्राफ है ऐसे, है ना। अब हॉरिजॉन्टल से एक लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी, तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, तो इस जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है भाई ऐसे, ये है ग्राफ, है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल बन रहा है थीटा, तो इसका टेन थीटा कैसा आएगा, कैलकुलेट करोगे तो टेन थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो टेन थीटा क्या है, स्लोप होता है। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ m। ठीक है, इसको हम dy/dx भी बोलते हैं, जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेंगे तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि स्लोप का मतलब dy/dx भी होता है, वो आगे आएगा, पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी के लिए इतना जानो कि ये जो भी ग्राफ है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, है ना, और ये जो थीटा बन रहा है उसका टेन निकाल दो, तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप, टेन थीटा, समझे बात। तो अगर स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, स्लोप नेगेटिव का मतलब ग्राफ कुछ ऐसा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में,
ठीक है। तो ये थीटा कैसा हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया। ऑब्ट्यूस मतलब 90 से बड़ा, ठीक है। तो अब इसके लिए जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब कि टेन ऑफ, ये थीटा डैश बोल दो, तो टेन ऑफ थीटा डैश विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू आ गई, मतलब स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। एम की वैल्यू नेगेटिव का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है बात। तो अगर थीटा कैसा है, एक्यूट है, तो टेन की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी टेन थीटा की वैल्यू। थीटा ऑब्ट्यूस है तो फिर जो है टेन थीटा डैश कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना। तो ऐसा बन रहा है ग्राफ, तो मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा बन रहा है ग्राफ, तो मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर है बात। एम की वैल्यू प्लस और माइनस का मतलब, ठीक है। सी तो समझ में ही आ गया। सी क्या है, वाई एक्सिस को माइनस साइड में कट करेगा या प्लस साइड में कट करेगा। ऊपर कट करेगा वाई एक्सिस को तो सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। वाई एक्सिस को ओरिजिन से नीचे कट करेगा तो सी की वैल्यू माइनस में होगी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है ये, कहाँ पर कट करेगा ग्राफ वाई एक्सिस को। चलो ये जो है सब चीज़ें तुम लोगों को 11th में जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं तो उनको पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स में, वो वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ बस इतना समझो कि एम का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे सपोज़, चलो पहले थोड़ा सा और स्लोप का थोड़ा सा और बता देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो अब देखो स्लोप की ही बात चल रही थी। जैसे ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, ग्राफ को मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ। ये ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ है, थिक कर दिया मैंने, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा है, ऊपर की तरफ जाता हुआ ग्राफ है। वैसे तो एरो बनाना चाहिए, एरो बनाना चाहिए, एरो नहीं बनाया हुआ है तब भी ये स्लोप कैसा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। तो एम इसका कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, यानी कि सी की वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। सी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई बिकॉज इट इज़ इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट वाई एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। इधर वाई कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। दूसरा ग्राफ अगर कंसीडर करें इस टाइप का, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसको भी मैं अलग कलर से बना दे रहा हूँ। ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने, ऐसा, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा देखोगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखें अगर, तो कुछ ऐसा बन रहा है थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ में, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है मतलब कि कैसा आएगा, नेगेटिव है। ग्राफ वैसे भी देखने से लग रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, तो ग्राफ इस टाइप से बन रहा है नीचे की तरफ जाता हुआ। तो एम की वैल्यू कैसी हो गई है, नेगेटिव हो गई है, एम इक्वल्स टू नेगेटिव। और ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है। ये वाई है, इधर एक्स एक्सिस है, तो वाई को कट कर रहा है किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्सिस पर। तो सी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। सी इक्वल्स टू कैसा हो गया, पॉजिटिव। क्लियर। अगला एक ग्राफ और देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है, इसको भी मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ ग्राफ को। ऐसे ये ग्राफ है ना, तो ये ग्राफ वैसे तो दिखाई भी दे रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन और अगर किसी को समझना है तो ये ग्राफ
पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ये जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो tan की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी मतलब कि स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो स्लोप कैसा हो गया इसका, नेगेटिव आ गया, m कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है या नेगेटिव साइड में कट कर रहा है, तो ये नेगेटिव साइड में कट कर रहा है। यहाँ ओरिजिन से ऊपर तो वाई कैसा है, पॉजिटिव है, ओरिजिन से नीचे वाई नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, तो सी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो सी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये चीज़ें पता चल गई। अगर कोई ग्राफ ऐसा दे दिया जाए तो एक्स इधर वाई, और ग्राफ दे दिया आपको ऐसा, ग्राफ दे दिया ऐसा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में इस लाइन का एंगल कितना है, हॉरिजॉन्टल के साथ में तो पैरेलल हो गई, तो एंगल कितना हो गया, ज़ीरो, ज़ीरो एंगल, तो tan ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है। स्लोप कैसा हो गया, ज़ीरो हो गया, मतलब कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका कोई भी हॉरिजॉन्टल ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन का बन रहा है तो उसका स्लोप कैसा हो गया, ज़ीरो हो गया, तो स्लोप विल बी ज़ीरो। और ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट कर रही है, तो सी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अगर कोई ग्राफ ऐसा दे दिया जाए, यहाँ बना दूँ, यहाँ बना दे रहा हूँ, छोटा सा ग्राफ बना दिया है ना, तो इधर है y और इधर है x। ठीक है, ग्राफ आपको दे दिया इस टाइप से, ये ग्राफ दे दिया ऐसा, ये ग्राफ है, पर्पल कलर से मैंने जो है ग्राफ वाली लाइन बनाई है, थोड़ा थिक कर दे रहा हूँ जिससे कि दिखाई दे जाए। ठीक है भाई, ये ग्राफ है। ठीक है, अब ये एंगल देखोगे तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में 90, ये 90 डिग्री बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में एंगल बन रहा है 90। ठीक है, तो tan 90 कितना होता है, tan 90 क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है, तो tan 90 इन्फाइनाइट मतलब स्लोप कैसा हो गया इसका, इन्फाइनाइट हो गया भाई, स्लोप हो गया इसका इन्फाइनाइट, मतलब m की वैल्यू तो हो गई इसके लिए इन्फाइनाइट। ठीक है, और क्या ये y एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं, y एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई, c की वैल्यू ज़ीरो। समझे बात, क्लियर है। तो ये 4-5 मैंने ग्राफ बना दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है, तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ आपको समझ में आ जाना चाहिए और इसी तरह से ड्रॉ होते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ और कंबाइन करके इसको समझाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, जनरल हो गए, इतने ही ग्राफ हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के, और कोई सा बच रहा है, एक ये बना दिया, एक मैंने ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ऐसा और बना देता हूँ, एक ग्राफ और बना देता हूँ। ठीक है, तो चलो एक कंबाइन सा ग्राफ बनाते हैं, उसमें यहाँ स्पेस ख़त्म होगी, तो एक जो कुछ केसेस हैं पूरे इसी में ग्राफ में प्लॉट हो जाएंगे। ठीक है, ये है वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, ग्राफ बना हुआ है ऐसा, तो इस ग्राफ के लिए स्लोप कैसा है, ये एंगल ऑब्ट्यूस, तो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, m इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है, c कैसा है, पॉजिटिव y एक्सिस पर कट कर रहा है, तो c इक्वल्स टू पॉजिटिव फॉर दिस ग्राफ। ठीक है, ऐसा है ग्राफ। ठीक है, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में एंगल देख लो, थीटा कैसा आ रहा है, बड़ा बन रहा है 90 से, ऑब्ट्यूस एंगल है, tan की वैल्यू कैसी आएगी, दिस tan थीटा विल बी नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो फिर m कैसा है इसका, नेगेटिव, नीचे की तरफ जाएगा ग्राफ। ठीक है, अच्छा, और c कैसा है इसका, c भी नेगेटिव है क्योंकि y एक्सिस पर नेगेटिव साइड में कट हो रहा है ना, तो नेगेटिव। ठीक है, एक ग्राफ
ये है, ठीक है, ऐसे करके बना दिया मैंने एक ग्राफ, ठीक है। ये तो इस ग्राफ का एंगल क्या है, 90 से छोटा है, तो मतलब एक्यूट एंगल बन रहा है, 10 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और वैसे भी देखने से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एम कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, पॉजिटिव साइड में, इसलिए सी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। एक और ग्राफ बना देते हैं, ठीक है भाई, एक और ग्राफ ये बना दिया मैंने, ये ग्राफ बना दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट बन रहा है, 90 से छोटा एक्यूट बन रहा है, मतलब कि स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, और देखने से भी लग रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। सी कैसा हो गया, वाई एक्सिस को कट कर रहा है नेगेटिव साइड में, इसलिए सी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सी इक्वल्स टू नेगेटिव, ठीक है। एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ, मिक्स ना हो। एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, एम इक्वल्स टू 0। वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, नेगेटिव साइड में, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव साइड, नेगेटिव वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, इसलिए सी कैसा है, नेगेटिव। एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है ना, तो थीटा कितना बनेगा, 0 बनेगा, थीटा 0 बनेगा, तो स्लोप कैसा हो गया, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो स्लोप कैसा हो गया, 0 हो गया, और वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है, इसलिए सी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही एक और, ये ऐसा ग्राफ दे दिया, तो ये कैसा है, पैरेलल टू वाई, मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा, tan 90 इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो स्लोप इनफाइनाइट। वाई एक्सिस को कट कर रहा है नहीं, तो सी 0। सिमिलरली इस साइड में ऐसा ग्राफ बना दिया, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में ये एंगल कैसा बन रहा है, 90, तो 90 बन रहा है, तो 10 कैसा हो गया, इनफाइनाइट, 10 90 इनफाइनाइट, तो स्लोप कैसा हो गया, इनफाइनाइट। सी कैसा हो गया, 0, क्योंकि वाई एक्सिस पर कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के यही सारे कॉम्बिनेशन ले लिए मैंने यहाँ पर इस ग्राफ में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, स्लोप के बारे में और सी के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब जो है मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ क्या, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 4, तो हमसे कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ, तो मतलब अब वैल्यू लिख के, और जैसे हमने 9th क्लास में करते वो उस तरह से नहीं पूछा जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है केवल सिंपली कि एक टेंटेटिव आइडिया बता दो, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, है ना, नीचे जाएगा किधर जाएगा, और वाई एक्सिस पर कहाँ कट करेगा। तो यहाँ देखने से अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, इसको मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू कैसी है, 1 है, m इक्वल्स टू क्या है, 1 है, और c इक्वल्स टू क्या है, -4 है, तो m 1 का मतलब क्या हो गया, स्लोप पॉजिटिव, और c इक्वल्स टू -4 का मतलब क्या हो गया कि y एक्सिस इंटरसेक्ट एट नेगेटिव वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, है ना। तो बस बना देते हैं, ये इधर हो गया x, इधर हो गया y, ठीक है।
अब स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और y इक्वल्स टू माइनस एक्सिस पर कहीं पर कट करेगा, ठीक है, -4 पर, ठीक है। तो बना दो, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -4, वहाँ कट कर रहा है y एक्सिस को, और स्लोप इसका कैसा होगा, m इक्वल्स टू 1, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर, ठीक है। तो m और c इनकी वैल्यू से पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा बनेगा। m तो ये बताएगा ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, और c क्या बताएगा, y एक्सिस पर कहाँ कट करेगा, नेगेटिव y एक्सिस पर या पॉजिटिव y एक्सिस पर। तो जो c की वैल्यू है -4 मतलब नेगेटिव एक्सिस पर कट करेगा एट y इक्वल्स टू -4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है उसके फॉर्म में इसको लिख लें, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -x प्लस 4, है ना। x को हम राइट हैंड साइड में ले गए। अब इसको कंपेयर कर लो, ठीक है, कंपेयर इट विद y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर लें। तो m की वैल्यू कैसी है, m की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें -1, m इक्वल्स टू -1, ठीक है। और c की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, c इक्वल्स टू +4, यानी कि m की वैल्यू -1 आने का मतलब स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ग्राफ नीचे जाएगा, ठीक है। c की वैल्यू +4 आने का मतलब ग्राफ y एक्सिस को प्लस साइड मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पर कट करेगा, ठीक है। ये हो गया ग्राफ। तो x एक्सिस इधर y एक्सिस, तो ग्राफ बनेगा कुछ तो नीचे की तरफ जाता हुआ और पॉजिटिव y एक्सिस को कट करता हुआ, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये जो जहाँ कट कर रहा है y एक्सिस को, दैट इज़ y इक्वल्स टू +4, ठीक है। और m इक्वल्स टू -1, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। तो ऐसा बनेगा कुछ ग्राफ इसका। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं सिंपल सा, ठीक है, सिंपल ही है, सारा कुछ सिंपल चल रहा है, ठीक है। तो ये जनरल सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए और हमारे फिजिक्स में यूज़ होंगी ये सब, है ना। तो इतना आइडिया हमें ग्राफ का होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि अभी हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो काइनेमेटिक्स में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी तो ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बता रहा हूँ, और इसके बाद में जो कर्व्ड ग्राफ होंगे उसका भी स्लोप कैसे देखते हैं वो सारा कुछ देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो यहीं पर बता दूंगा मैं अभी कंटिन्यूशन में, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन और लेते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें y अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 3, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका हमें ग्राफ बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ। बना देते हैं, ठीक है। तो इसको पहले y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में लेके आते हैं। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में लेके आओगे तो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 - 2 ऐसे लिखा जा सकता है। तो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया, तो y इक्वल्स टू एक्स आ गया, है ना। ये इस तरह से आ गया, ठीक है। तो अब जो जनरल इक्वेशन है मेरे पास में स्ट्रेट लाइन की, तो ये क्या है मेरे पास, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करो इसको, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है ना। इन दोनों को कंपेयर करें तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास, m की वैल्यू है मेरे पास में +1, ठीक है। m की वैल्यू +1 है और c की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो c इक्वल्स टू क्या है, 0 है।
ठीक है। तो वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वाई इक्वल्स टू 0 पर, मतलब ओरिजिन से पास होना है ये ग्राफ। वाई इक्वल्स टू 0 कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर होता है, तो ओरिजिन से पास होना है ग्राफ। और एम की वैल्यू कैसी है, प्लस बना रही है, मतलब कि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो बना देते हैं, ये हो गया आपका x और इधर हो गया आपका y, ठीक है। तो ग्राफ बनेगा ओरिजिन से पास होता हुआ और ऊपर जाता हुआ, तो ओरिजिन से पास होता हुआ और ऊपर जाता हुआ, ये बनेगा ग्राफ। क्लियर। तो ओरिजिन से पास हो रहा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ओरिजिन 0,0 और ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका जो है स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस ले लिए मैंने, है ना। अब इसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको कर्व वाले जो ग्राफ होते हैं, है ना, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कर्व्ड ग्राफ देख रहे हैं। तो कर्व्ड ग्राफ में हमने क्या किया, हमने एक ऐसा सर्कल बना लिया इस तरह से, है ना, सर्कल बना लिया, और ये वाली लाइन एक ड्रॉ की, एक ये लाइन ड्रॉ की, एक ये लाइन ड्रॉ की, एक ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कैसा होता है। अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेट लाइन के हमने स्लोप देखे थे। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका स्लोप कैसा हो गया, 0 हो गया। इसका स्लोप भी कैसा हो गया, 0 हो गया। ये वर्टिकल लाइन है तो इसका स्लोप इनफाइनाइट हो गया। ये वर्टिकल लाइन है तो इसका स्लोप इनफाइनाइट हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें इन 4 पॉइंट के, ये जो चारों लाइन मैंने बनाई हैं, इस पॉइंट का टेंजेंट है ये वाली लाइन, इस पॉइंट का टेंजेंट है ये वाली लाइन, इस पॉइंट का टेंजेंट है ये वाली लाइन, इस पॉइंट का टेंजेंट है ये वाली लाइन। तो हमें इन चारों पॉइंट के क्या मिल गए हैं, स्लोप पता चल गए हैं, ठीक है। इस पॉइंट का स्लोप कैसा है, इनफाइनाइट। इस पॉइंट का स्लोप कैसा है, 0। इस पॉइंट का स्लोप इनफाइनाइट। इस पॉइंट का स्लोप 0, ठीक है भाई। ऐसे करके हमें ये स्लोप पता चल चुके हैं चारों पॉइंट के। अब इन चारों को मैं अलग अलग कर दूं तो ये 4 ग्राफ बन जाएंगे। कैसे हैं, कर्व्ड ग्राफ हैं, है ना। ये अलग ग्राफ हो गया, 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 चारों अलग अलग ग्राफ हो गए, ठीक है। अब देखो, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की बात हो रही थी, तो वहाँ पर कहीं पर भी हमने स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पर स्लोप कैसा था, कांस्टेंट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कर्व्ड ग्राफ होंगे तो वहाँ पर बात की जाएगी कि स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दो बात की जाएंगी। स्लोप पॉजिटिव है मतलब कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, एम की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, एम की वैल्यू नेगेटिव है मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, स्लोप नेगेटिव है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव तो हमें ये पता चल गया, नेगेटिव पॉजिटिव ये बता देंगे कि ग्राफ जो है ऊपर जाएगा तो एम पॉजिटिव हो गया, ग्राफ नीचे जाएगा तो एम नेगेटिव हो गया। अब स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो कैसे पता चलेगा। स्लोप इंक्रीजिंग का मतलब देखो, इस पॉइंट का जो स्लोप है वो कितना है, 0 है। इस पॉइंट का स्लोप कितना है, इनफाइनाइट है ना। ये लिख लिया है हमने, पहले लाइन ड्रॉ कर ली, टेंजेंट और इस लाइन का स्लोप कितना है, इनफाइनाइट है। इस लाइन का स्लोप कितना है, 0। इस वाले ग्राफ की बात करूँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है, इसकी अगर मैं बात करूँगा, केवल इसकी बात करूँ तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। पहले तो ये नीचे की तरफ जा रहा है तो m कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो m नेगेटिव हो गया। और m की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 है, m की वैल्यू इस पॉइंट पर इनफाइनाइट है, मतलब कि स्लोप की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, यानी कि स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस वाले ग्राफ के लिए मैं लिख सकता हूँ कि m नेगेटिव है और स्लोप इंक्रीजिंग है। इस वाले ग्राफ की बात करूं जो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ को भी देखोगे तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो m की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। ऊपर जा रहा है तो m की वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। और m की वैल्यू देखो इस पॉइंट पर कितनी है, 0 है। m की वैल्यू इस पॉइंट पर कैसी है, इनफाइनाइट है, यानी कि स्लोप जो है 0 से इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि 0 से इनफाइनाइट वैल्यू बढ़ रहा है। स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो इस वाले ग्राफ के लिए जो फोर्थ क्वाड्रेंट में बना हुआ है वो, उसके लिए भी स्लोप कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। क्लियर, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो हमें ऐसे पता चल जाता है ना। m इक्वल्स टू 0 से m इक्वल्स टू इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो स्लोप कैसा हो गया, इंक्रीजिंग है, ठीक है। और
पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चल रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे पता चल रहा है कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है ना, तो dy/dx कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए m की वैल्यू कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। ठीक है, डिफरेंशिएशन में dy/dx मतलब कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, तो वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, तो जनरली ऐसे देख के पता कर लेते हैं, स्लोप ऊपर, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है। इस वाले ग्राफ को देखो, देखने से ही लग रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो m कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्राफ का स्लोप नेगेटिव हो गया। और m इक्वल्स टू यहाँ पर इन्फाइनाइट है, यहाँ पर 0 है, तो इन्फाइनाइट से 0 की तरफ स्लोप जा रहा है, यानी कि स्लोप कैसा हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। पहले इन्फाइनाइट था और बाद में 0 हो रहा है स्लोप, तो डिक्रीजिंग है, इसलिए मैंने लिखा स्लोप डिक्रीजिंग है। इस वाले ग्राफ को देखो, सेकंड क्वाड्रेंट वाले को, इसमें ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो m की वैल्यू कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। m की वैल्यू पॉजिटिव है। और यहाँ पर स्लोप कैसा है? इन्फाइनाइट है। यहाँ पर स्लोप कैसा है? 0 है, यानी कि स्लोप कैसा हो गया? डिक्रीजिंग हो गया, है ना। इन्फाइनाइट से 0 की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीजिंग हो गया। तो एक टेंटेटिव आइडिया हमें इस तरह से लग जाता है ना। अब इन ग्राफ को ऐसा नहीं है एक साथ दे देंगे पूरा, है ना, इस तरह से दिया जाएगा। ठीक है, एक एक करके बना देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा बना हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ बना हुआ है ऐसा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में बना हुआ है ग्राफ ऐसा, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बनेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। कैसा बना हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ? ऐसा करके ग्राफ दिया है ना। तो ये सारे 4 ग्राफ इस तरह से आपको बना के दे दिए, और फिर इन चारों ग्राफ में आप देखो और बताओ। तो ये देखने से लग रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इधर y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए m कैसा है इसका? नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, यहाँ पर वर्टिकल लाइन बन रही है, तो m इक्वल्स टू 0 से m इक्वल्स टू इन्फाइनाइट, यानी कि इंक्रीजिंग। स्लोप कैसा हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। क्लियर? ठीक है, इसके लिए देखो दूसरे वाले ग्राफ के लिए जो यहाँ पर बनाया है उसको मैंने 4 पार्ट में ब्रेक करके यहाँ बना दिया, 4 ग्राफ। दूसरा वाला ग्राफ देखें, दूसरा वाला ग्राफ देखोगे तो इधर ये x है और इधर ये y है। ठीक है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, तो m कैसा हो गया? पॉजिटिव। या दूसरी तरीके से बात करें तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो m पॉजिटिव, ऐसे ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव। और स्लोप की बात करें तो इधर इन्फाइनाइट है और इधर 0 है, तो इन्फाइनाइट से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो स्लोप कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग। स्लोप डिक्रीजिंग ऐसे लिखा जाएगा। इस वाले ग्राफ के लिए बात करें, इधर y है, इधर x है, ठीक है, इधर y इधर x, देखने से वैसे ही पता चल रहा है कि नीचे जा रहा है, तो m कैसा हो गया इस वाले के लिए? नेगेटिव, m नेगेटिव, है ना। और वैसे अगर देखें x और y के टर्म्स में, x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है ना, तो dy/dx कैसा हो जाएगा? वैसे ही नेगेटिव आ जाएगा। तो उस तरह से भी बोला जा सकता है कि स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। और अगर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग देखना है तो यहाँ पर ये इनिशियल में वर्टिकल लाइन है और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते हॉरिजॉन्टल लाइन हो रही है, तो मतलब इन्फाइनाइट है वर्टिकल लाइन का स्लोप, और हॉरिजॉन्टल होने पर स्लोप 0 है, मतलब इन्फाइनाइट से 0, यानी कि स्लोप डिक्रीज़ कर रहा है भाई, स्लोप डिक्रीजिंग है ना। ठीक है, इस वाले ग्राफ के लिए देखें, इस वाले ग्राफ के लिए देखोगे तो ऊपर की तरफ जाता हुआ वैसे ही दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो m पॉजिटिव हो गया। m कैसा हो गया? इसके लिए पॉजिटिव, या नीचे लिख दे रहा हूँ m पॉजिटिव, m नीचे आएगा नहीं उसमें, तो ठीक है, m कैसा हो गया इसके लिए? पॉजिटिव। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो m कैसा हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि dy/dx पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग देखना है, तो इंक्रीजिंग क्या है? इनिशियल में हॉरिजॉन्टल लाइन है और फाइनल वर्टिकल लाइन है, तो स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन का 0, वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फाइनाइट, तो स्लोप 0 से इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीजिंग। ठीक है, तो कर्व्ड वाले जो ग्राफ होते हैं तो उसमें हमें स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है ये भी देखना पड़ता है।
तो मैंने इस तरह से आपको बताया, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो, बना लो कॉपी में, फिर उसके बाद में चारों ग्राफ अलग अलग बनाना कॉपी में, जैसे मैंने ये अलग अलग बनाए हैं। और फिर उसके बाद में जो मैंने तरीका बताया कि इधर नीचे जा रहा है m नेगेटिव, ठीक है, और m की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो स्लोप 0 से इनफाइनाइट की तरफ, मतलब कि इंक्रीजिंग भी लिखा है। इस वाले ग्राफ के लिए देखो ऐसे बनेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो m कैसा हो गया, पॉजिटिव, और m इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, स्लोप पहले 0 है बाद में इनफाइनाइट हो रहा है, तो स्लोप बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, वही लिखा है मैंने। यहाँ देखो इस वाले ग्राफ के लिए ऐसे जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर स्लोप कैसा है, इनफाइनाइट। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसी बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो स्लोप 0, तो यानी कि स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है इनफाइनाइट से 0 की तरफ, इसलिए डिक्रीजिंग लिखा है मैंने। यहाँ देखो इस वाले के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट वाले के लिए ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए m की इस वाले के लिए नीचे की तरफ जा रहे हैं तो m कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, m नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पर इनफाइनाइट था, यहाँ पर 0 है स्लोप, इसलिए डिक्रीजिंग भी है, इसलिए डिक्रीजिंग लिखा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं तो ये मिक्स ना हो जाए, ठीक है, इधर वाले ग्राफ के लिए और ये अलग करने के लिए मैंने ये लाइन कर दी है ड्रॉ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी ग्राफ के बारे में, ठीक है, आप पढ़ो और नोट करो इसको और समझो, क्योंकि ये ग्राफ जो है हमें काइनेमेटिक्स में ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर इससे आगे वाले लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे।